हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं निबंध। हिंदी का निबंध आज हम आपके लिए लेके आए, जो कि आपका क्या है, निबंध आपका आतंकवाद के ऊपर हम आज आपके लिए निबंध लेके आए। स्टूडेंट, ये जो आज निबंध हम आपके लिए लेके आए, ये ऐसे जो हम आपके लिए लेके आए, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आपके एग्ज़ाम में आता है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस में ये इसलिए आता है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है, जो कि सारे क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन में आपको दिया जाता है। आतंकवाद हमारे पूरे विश्व की एक भारी समस्या है। इसी कारण इस ऐसे को सारे पेपर में, क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। इसके आपको समाधान, प्रकार वगैरह सब आपको बताया जाता है। मैं भी आज आपको अच्छी तरह से ये निबंध आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन में किसी भी टाइप से पूछ सकता है कि विश्व के लिए हमारा आतंकवाद किस तरह उसका बढ़ावा दे रहा है, या फिर उसका क्या महत्व है, उसका समाधान कैसे किया जाए, या फिर विश्व के लिए एक भारी समस्या आतंकवाद या आतंकवाद के ऊपर एक निबंध। ये किसी भी ऑप्शन में आपको अपना क्वेश्चन पेपर में ये दे सकता है। इसलिए इस निबंध को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट निबंध आज हम आपके लिए लेके आए। तो स्टूडेंट, इसके ऊपर आपको जो लाइन लिखी है वो भी आप देख लीजिए। कराहुटी है मानवता, आतंकवाद हटाओ, है जहर है यह मानवता का, इसको दूर भगाओ। स्टूडेंट, ये जो आपको लाइन दी गई है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट दिया जाता है, क्योंकि ये आपको सारे निबंध में दी जाती है। ये आपके निबंध स्टार्ट करते टाइम या आप अपने निबंध में लिख सकते हो। ये आपकी इम्पोर्टेंट लाइन आपको दी गई है। इसी के बाद जो भी रूपरेखा आपका क्या होता है, रूपरेखा हमारी वो होती है स्टूडेंट कि हम किस ऊपर अपना लिखना है। प्रस्तावना आपकी दी है आतंकवाद, इसमें आपको पूरे 6 दिए गए। लास्ट में आपका उपसंहार भी आपको दिया गया। ये सारे 6 आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको अच्छी तरह से ये देखना है। हम पहला क्या है, पहला है हमारा स्टूडेंट प्रस्तावना। स्टूडेंट, जब हम सबसे फर्स्ट में लिखते हैं तो हमारा प्रस्तावना ही आता है। तो प्रस्तावना आप अच्छे से देख लीजिए। आतंकवाद से तात्पर्य अपनी स्वार्थपूर्ण कुत्सित इच्छाओं की पूर्ति हेतु हिंसा का सहारा लेना। स्टूडेंट, आतंकवाद वो होते हैं जो अपनी पूर्ति के लिए हिंसा मतलब लड़ाई झगड़े का सहारा लेते हैं। इन सभी कामों से असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं और अपनी घृणित क्रियाओं से अमनप्रिय लोगों को भयभीत करके अपने स्वार्थों की पूर्ति कराना ही उनका ध्येय होता है। इन सभी कामों को हिंसक क्रियाओं के माध्यम से अंजाम दिया जाता है। स्टूडेंट, आतंकवाद क्या करते हैं कि अपने बल द्वारा सभी को परेशान करके जो उन्हें करवाना होता है वो करवाते हैं। लड़ाई झगड़े करते हैं, वो बहुत कुछ किए जाते हैं। ये हमारी प्रस्तावना थी। इसी के बाद हम ये नेक्स्ट आपका प्रस्तावना का ही ऑप्शन दिया गया है। स्टूडेंट, इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिए। आतंक के पथ पर कदम बढ़ाने वालों की हिंसा तथा बल प्रयोग पर आस्था होती है। इस प्रकार के बल प्रयोग को ध्यान वर्ग, संप्रदाय व समुदाय को भयभीत करने तथा उन पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए किया करते हैं। इन आतंकवादियों के द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति की जाती है। हिंसक गतिविधियों से सरकार को गिराया जाता है तथा समग्र शासन को पंगु बना दिया जाता है और उन पर अपना आधिपत्य जमा लेने का प्रयास किया जाता है। स्टूडेंट, यही होता है कि आतंकवाद द्वारा सारा अपने वश में कर लिया जाता है, क्योंकि आतंकवाद किसी इंसानियत को नहीं जानते हैं, वो अपना प्रकोप ही दिखाते हैं। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, आतंकवाद का जाल विश्व स्तर पर। स्टूडेंट, कोई ये एक देश की या फिर एक शहर की या समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। तो इसमें आपका आतंकवाद का जाल विश्व स्तर पर, ये भी आप देख लीजिए। आतंकवादी लोग आज लगभग विश्व के सभी देशों में अपनी आतंकवादी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। ये लोग राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति कर लेते हैं। इसके लिए वे सार्वजनिक तौर पर हिंसा और हत्याओं को सहारा लेते हैं। यह आतंकवाद आज भौतिक रूप से समृद्ध और विकसित देशों में अपने विकराल स्वरूप को दिखा रहा है। यह आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित हो रहे हैं और यह आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय रूप को धारण करता जा रहा है, जो सब पर और अधिक प्रबल तथा सक्रिय हो गया। विश्व के कुछ ऐसे भी देश हैं जो इन आतंकवादी गुटों को अकेला समर्थन नहीं अपितु सहायता भी दे रहे हैं। स्टूडेंट, ऐसे बहुत से शहर हैं, बहुत से देश हैं जो कि इन आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं। इन आतंकवादियों की प्रक्रिया को स्वरूप निम्नलिखित रूप से जा सकता है। राजनीय की हत्या करना,
राजनीतियों की हत्या करना, दूसरा आपका विमान अपहरण की क्रियाओं का संपादन, रासायनिक हथियारों के प्रयोग से अत्यधिक जान माल की हानि करना, ये सभी ये आतंकवाद द्वारा किया जाता है। आतंकवादियों के पीछे विदेशों का हाथ है, वे धन का प्रलोभन देकर हिंसा करवा रहेंगे। ये आपका दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे, भारत और आतंकवाद। भारत ने सन 1943 में ईस्वी में 15 अगस्त को आज़ादी प्राप्त की थी। इसके पश्चात भारत ने विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को इन आतंकी संगठनों ने अंजाम देना शुरू कर दिया। बड़े बड़े सरकारी पदों पर तैनात अधिकारियों को इस आतंकवादी क्रियाओं का शिकार होना पड़ा, उन्हें मार डाला गया। इस भय से आतंकित लोगों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। स्टूडेंट, ये भी आपकी एक भारी समस्या ही होती है। आतंकवाद कोई आम बात नहीं है, यह हमारे पूरे विश्व स्तर के लिए एक बहुत भारी समस्या है। आतंकवादी क्रियाओं, हिंसा आदि की काली छाया भारत के पूर्वी राज्यों जैसे कि नागा प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम में दिखाई देने लगी। असम में बोडो आतंकवाद सभी भी फैला हुआ है। उपरोक्त शेष सभी राज्यों का आतंकवाद शांत है। बंगाल के नक्सलवादी से फैला आतंक बंगाल में बाहर भी खूब फैला। नक्सलवादी आतंक ने अपना अति भयावह रूप दिखाया। आज भी नक्सलवादी आतंक बिहार तथा आंध्र प्रदेश में अपने रौद्र स्वरूप को दिखा रहा है। उस समय के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र को भाषण देते समय मार दिया गया था। अन्य बहुत से राजनीतियों का निर्माण हत्या कर दी। स्टूडेंट, यही किया जाता है, आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। स्टूडेंट, कश्मीर की घाटी में आतंकवाद। स्टूडेंट, आपने पढ़ा ही होगा कि कश्मीर में जो आतंकवाद की समस्या है वो एक भारी समस्या है। हमारे बहुत जवान भी उसमें मारे जाते हैं, बहुत जन की हानि भी आतंकवाद द्वारा की जाती है। तो आज ही उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं। यह राष्ट्रीय पर्वों 15 अगस्त, 2 अक्टूबर तथा 25 जनवरी के अवसर पर भयंकर हत्याकांड करके अपने परचम को लहरा रहा है। सन 1990 में SMT के मुख्य प्रधानतम MLA खेड़ा की तथा कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री मुशीर उल हक की आतंकवादियों ने सशंक हत्या कर दी। अब निरंतर ही इन आतंकियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। उनके भय के कारण वहाँ के निवासी अपने घर, दुकान, कारखाना आदि सभी को छोड़कर वहाँ से भाग निकल रहा है। स्टूडेंट, ये क्या हमारा कश्मीर की जो समस्या थी उसका भी आपका दिया है। कश्मीर में एक भारी समस्या है आतंकवाद के ऊपर। इसी के बाद हमारा है पंजाब में आतंकवाद का कुचक। ये भी आपको पंजाब का भी दिया है। पंजाब में आतंकवाद ने तो भारत के प्रत्येक नागरिक को हतप्रभ कर दिया है। पंजाब के आतंकवाद में तो धर्म और राजनीति का स्वरूप दिखाई देने लगा। भाषाई आतंक आधार पर इन आतंकी संगठनों ने पंजाबी सूबे की मांग कर दी। अंततः 8 जून 1966 को तत्कालीन पंजाब का विभाजन कर दिया गया था। उसकी हिंदी भाषा हिस्सा हरियाणा प्रदेश नाम से अलग कर दिया गया। साथ ही पंजाबी भाषी लोगों ने सिख होमलैंड की मांग उठा दी। इस तरह इन पंजाबी भाषी लोगों ने अपनी मांगें बढ़ा दो। अप्रैल 1978 से लगातार माइक की आवाज़ कम करने, धूम्रपान न करने, तंबाकू का व्यापार मत करो आदि के नारे लगाने से के बहाने ये आतंकवादी निर्दोष लोगों की छुटपुट हत्याएं करने इन आतंकियों ने भिखारी से लेकर धनवान लोगों तक अपने हाथ पसार दिए। सन 1981 हिंद समाचार पत्र समूह के स्वामी लाला जगत नारायण की हत्या कर डाली। विदेश में रहने डॉक्टर अजीत सिंह चौहान ने स्वयं को आतंकियों द्वारा प्रस्तावित खालिस्तान राष्ट्र को कारा घोषित कर दिया। भारत सरकार द्वारा पर स्वतंत्र खालिस्तान की स्थापना करने के लिए डालना शुरू कर दिया और उग्रवादियों ने हिंसा का सहारा लेना भी शुरू कर दिया। इस वक्त कार्य में सहायता देने वाले देश इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, नार्वे, पाकिस्तान थे। स्टूडेंट, ये देश आतंकवादी को बढ़ावा देते, इसी कारण ये इनका हौसला और बढ़ जाता है तथा स्वर्ण मंदिर इन आतंकी गतिविधियों का केंद्र बन गया। इसी के बाद स्टूडेंट सबसे लास्ट हमारा क्या होता है, उपसंहार। जब हम अपना निबंध ख़त्म करते हैं उसके बाद सबसे लास्ट हमारा आतंकवाद का इसमें आपको दिया है, तो ये उपसंहार आपको दिया नीचे। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार के साथ देश का प्रत्येक नागरिक आतंकवाद को कुचलने का बीड़ा उठाएगा, तभी
रामराज्य की कल्पना सरकार होगी। स्टूडेंट, यह किसी एक इंसान द्वारा नहीं किया जा सकता, यह किसी एक का काम नहीं है, यह पूरी विश्व की समस्या है, तो पूरी विश्व द्वारा ही ये सॉल्व की जा सकती है। आतंकवाद कोई एक देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। स्टूडेंट, सारे आपको ऑप्शन में मैंने बताए हैं, अच्छे से सारे एक एक पॉइंट आपको बताए हैं।